हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को किया गिरफ्तार। बुधवार को रायगढ़ कोर्ट में होगी पेशी। राणे के हिरासत में लिए जाने के बाद रत्नागिरी के संगमेश्वर में जबरदस्त हंगामा। पुलिस की टीम की कार के आगे लेटे कार्यकर्ता। गोवल्ली इलाके से पुलिस ने राणे को किया गिरफ्तार। रत्नागिरी कोर्ट ने राणे की अग्रिम जमानत याचिका की थी खारिज। गिरफ्तारी पर बोले नारायण राणे, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, जानबूझकर मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई। राणे ने बताया, खुद की जान को खतरा, कहा उद्धव ठाकरे को जो करना है करें, मैं उद्धव से माफी नहीं मांगूंगा। राणे की गिरफ्तारी पर जेपी नड्डा ने बोला हमला, कहा गिरफ्तारी असंवैधानिक मूल्यों का हनन, हम नहीं डरेंगे। नड्डा ने कहा हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, जन आशीर्वाद यात्रा जारी रहेगी। नारायण राणे की गिरफ्तारी पर बोले संबित पात्रा, महाराष्ट्र में लोकतंत्र शर्मसार हुआ। देवेंद्र फडणवीस का बयान, राणे के खिलाफ की गई बदले की कार्रवाई, पुलिस और बल का किया गया गलत इस्तेमाल। राणे की गिरफ्तारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, थाने के अंदर दिया धरना। नारायण राणे की गिरफ्तारी पर चंद्रकांत पाटिल का तंज, महाराष्ट्र सरकार के नेता राज्यपाल के खिलाफ देते रहते हैं बयान। नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा, अब तक 42 एफआईआर दर्ज। राणे पर आरोप, बिना पुलिस परमिशन के निकाली यात्रा। नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद प्रवीण दरेकर करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व। शिवसेना ने नारायण राणे की शिकायत पीएम मोदी से की, पीएम से राणे को बर्खास्त करने की मांग की। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने कहा सरकार से अच्छा रिस्पांस मिला, राणे की शिकायत पत्र लिखकर अमित शाह से भी की। सीएम उद्धव ठाकरे पर राणे के बयान को लेकर कार्यकर्ताओं में गुस्सा। मुंबई में राणे के घर के बाहर शिव सैनिकों का प्रदर्शन। शिव सैनिकों और राणे समर्थकों के बीच झड़प के दौरान अंडे और डंडे चले। हंगामे में 2 पुलिस वाले और 3 शिव सैनिक घायल। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान, कहा था मैं होता तो कान के नीचे बजाता। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा 3-4 कारोबारियों को बेच रही जारी है राष्ट्रीय संपत्ति। राहुल गांधी बोले निजीकरण करें लेकिन देश का नुकसान नहीं, युवाओं को रोजगार मिलना खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी के बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार, बीजेपी पर आरोप लगाना बंद करें, उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में देखें। पंजाब में फिर लामबंद कैप्टन विरोधी गुट। कैबिनेट मंत्री त्रिपत राजेंद्र बाजवा के घर 30 विधायकों की मीटिंग। बैठक के बाद बोले त्रिपत राजेंद्र बाजवा, सीएम अमरिंदर को होना चाहिए रिप्लेस, वरना नहीं बचेगी कांग्रेस। सिद्धू के सलाहकारों के मामले में बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का। संबित ने कहा राहुल ने पाकिस्तान के खिलाफ आज तक कुछ नहीं कहा। राहुल सोनिया की चुप्पी बड़े सवाल खड़े करती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने में जुटे राहुल गांधी। सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव से की मुलाकात। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बोले सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ की योजनाओं के बारे में हुई चर्चा। मीटिंग के बाद कांग्रेस के छत्तीसगढ़ इंचार्ज पीएल पूनिया बोले लीडरशिप में बदलाव को लेकर नहीं हुई चर्चा। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के घर गुपकार नेताओं की बैठक। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। गुपकार गुट की बैठक में प्रस्ताव पारित, अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने की मांग की। तालिबान ने अमेरिका को फिर दी चेतावनी, 31 अगस्त तक खाली करो अफगानिस्तान, नहीं बढ़ाई जाएगी डेडलाइन। तालिबान ने अमेरिका को दी हिदायत, कहा कुशल अफगानों को देश छोड़ने के लिए ना उकसाए अमेरिका। तालिबान की अपील, देश छोड़कर ना जाएं अफगान नागरिक, पंजशीर में शांति से समाधान चाहते हैं। यूएनएचआरसी में भारत ने अफगानिस्तान के हालात पर जताई चिंता, कहा उम्मीद है लश्कर जैश जैसे आतंकी संगठन अफगान धरती पर नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का बयान, अफगान महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। यूएन मानवाधिकार चीफ ने तालिबान को चेताया, कहा लोगों के मानवाधिकार का करें सम्मान। यूएन मानवाधिकार चीफ ने कहा अफगानिस्तान में हो रहे मानवाधिकार हनन की होनी चाहिए जांच। तालिबान ने महिलाओं के अधिकारों पर लगाई रोक। G7 बैठक से पहले बोले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, तालिबान को उनकी बातों से नहीं उनके काम से आंका जाए। तालिबान के समर्थन में बोला चीन, कहा अफगानिस्तान में विकास की संभावना को करे समर्थन, ना लगाएं प्रतिबंध। पाकिस्तान ने तालिबान को सौंपी टीटीपी के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट। अफगानिस्तान में आतंकी हमले की कर रहे हैं साजिश। तालिबान की अपील, सुरक्षा हालात ठीक होने तक घरों में रहे अफगान की महिला कर्मचारी। अमेरिका ने काबुल में तेज किया रेस्क्यू ऑपरेशन। एक दिन में 28 सैन्य विमानों से 10,000 से ज्यादा लोगों को निकाला। ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलेस का बयान, राष्ट्रपति बाइडेन डेडलाइन बढ़ाएंगे इसकी संभावना नहीं है। RAF विमान से ब्रिटेन पहुंचे लोग अमेरिका से 31 अगस्त की डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहा है ब्रिटेन। अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भेजे 5 विमान। अब तक 1700 लोगों का कर चुका है रेस्क्यू। जर्मनी पहुंची अफगान की महिला एक्टिविस्ट जरीफा गफ्फारी, कहा जर्मनी में शरणार्थी की तरह नहीं आई। मिस्र ने अपने 40 नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाला। मिस्र में मेसी के कर्मचारी समेत कई मौलवी मौजूद। अफगानिस्तान की लड़कियों की रोबोटिक्स टीम ने छोड़ा देश, बेहतर भविष्य के लिए कतर और दोहा में हुई शिफ्ट। जापान ने अफगानिस्तान भेजे 3 सैन्य विमान। जापानी नागरिक समेत अफगान नागरिकों को भी निकालेगा। काबुल से अब तक 12 फ्लाइट्स पहुंची नीदरलैंड। 1000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। भारत ने अफगानिस्तान से अब तक 626 लोगों को निकाला। 228 भारतीय नागरिक समेत 77 अफगान सिख शामिल। अफगानिस्तान से आने वाले लोगों के लिए छावला कैंप में 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आदेश। तालिबान के समर्थन में पोस्ट करने वाले 14 लोगों की गिरफ्तारी पर बोले हेमंता बिस्वा शर्मा, असम एक संवेदनशील राज्य, ऐसे पोस्ट करने से बचें। अफगानिस्तान में सरकार बनाने में जुटा तालिबान, गुल आगा को बनाया वित्त मंत्री, सदर इब्राहिम को कार्यवाहक गृह मंत्री बनाया। नजीबुल्लाह को बनाया इंटेलिजेंस चीफ, मुल्ला शीरीन को बनाया काबुल का गवर्नर और हमदुल्ला नोमानी को बनाया काबुल का मेयर।
तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का बयान, अफगानिस्तान में सरकार बनाने के लिए साथ आए सभी नेता। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने मौलवियों से की अपील, कहा अफगान लोगों को उनकी सुरक्षा का दिलाएं भरोसा। फ्रांस पहुंचे एक अफगान नागरिक पर तालिबान के साथ संबंध होने का शक, पुलिस हिरासत में रखा गया संदिग्ध। अफगान फिल्म मेकर सहारा करीमी का छलका दर्द, कहा तालिबान को ना दे मंजूरी, अफगान महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करेंगे तालिबानी। इंडोनेशिया में रह रहे अफगान शरणार्थियों ने निकाली रैली, कहा दूसरे देशों में बसाए जाएं अफगान नागरिक। अफगानिस्तान के लोगार प्रांत में अब भी आम जनजीवन प्रभावित, आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहे हैं लोग। अफगानिस्तान से ब्रिटेन लाए गए ब्रिटिश सेना के पूर्व ट्रांसलेटर, कहा मेरे एक बच्चे की तालिबान ले चुके हैं जान। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से करीब 45 मिनट फोन पर की बात, अफगानिस्तान की स्थिति पर हुई बातचीत। ब्रिक्स देशों के एनएसए की अहम बैठक, साइबर सिक्योरिटी, स्वास्थ्य सुरक्षा, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा। भारतीय वायुसेना ने अमेरिकी कंपनी के साथ 5 साल के लिए $32 करोड़ का किया करार, 12 सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट देगी कंपनी। 2021 के अंत तक भारत को मिलेगी सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400, रशियन कंपनी ALM ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। बांदीपोरा में लश्कर से जुड़े 6 आतंकी गिरफ्तार, 2 हैंड ग्रेनेड समेत गोला बारूद बरामद। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 5000 झुग्गियों के गिराए जाने पर लगाई रोक, राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। अजमेर में एक शख्स ने की मुस्लिम फकीर और उसके बच्चे की पिटाई, अल्लाह के नाम पर भीख मांगने पर जताए एतराज। फकीर की पिटाई पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, अगर समाज की इस सोच का मुकाबला नहीं करेंगे तो कैंसर की तरह फैलेगी सोच। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस फोर्स में दाढ़ी रखने का नहीं माना संवैधानिक अधिकार, एक सिपाही ने दायर की थी याचिका। यूपी के डीजीपी ने दाढ़ी न रखने का सर्कुलर जारी किया था, सिपाही ने फैसले को दी थी चुनौती। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के पुरोहितों से मिले उत्तराखंड के सीएम, कहा पुरोहितों का नहीं होने देंगे कोई नुकसान। हरियाणा में नकलचियों की अब खैर नहीं, खट्टर सरकार लेकर आई नकल विरोधी कानून, अब निष्पक्षता से होगी परीक्षाएं। गुरुग्राम के एक घर में 4 लोगों की हत्या से फैली सनसनी, एक बच्ची घायल। गुरुग्राम में शव मिलने के मामले में पुलिस ने धारदार हथियार से हत्या की जताई आशंका, हिरासत में लिए गए आरोपी। मेरठ में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को मिला इंसाफ, महिला हेल्प डेस्क पीड़ितों की शिकायत पर जल्द कर रही है कार्रवाई। बिहार के नालंदा में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 14 डिब्बे कोयले से भरे हुए थे डिब्बे। भुवनेश्वर में लगातार तेज बारिश से हाल बेहाल, कई इलाकों में हुआ जलभराव। देश में 24 घंटे में कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए मामले, 385 लोगों ने तोड़ा दम। भारत की टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने की 1 करोड़ मरीजों की सेवा, देश के 701 जिलों में किया गया इस्तेमाल। अब व्हाट्सएप से मैसेज भेजकर बुक कर सकेंगे वैक्सीन के लिए स्लॉट्स, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। केरल में कोरोना के 24,296 नए केस, 24 घंटे में 173 लोगों ने तोड़ा दम। तमिलनाडु में कोरोना के 1,585 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 27 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 1,259 नए केस, 24 घंटे में 1700 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,248 नए केस, 24 घंटे में 15 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 39 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 114 लोग ठीक हुए। कर्नाटक में ब्रिटेन, यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी नहीं। यूपी में खुले 6ठी से 8वीं तक के स्कूल, पहले ही खुल चुके हैं 9वीं से 12वीं तक की क्लास। सऊदी अरब में वापसी करने वाले भारतीयों को राहत, सऊदी अरब में दोनों डोज लगाने वालों को नहीं होगा क्वारंटीन। न्यूजीलैंड में सख्त लॉकडाउन के बावजूद आए 41 नए केस, ऑकलैंड में 31 अगस्त तक रहेगा लॉकडाउन। सिडनी में लॉकडाउन से मिल सकती है छूट, अब तक 6 मिलियन लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। इजराइल ने दिया फायर बलून का जवाब, गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर आसमान से बरसाए बम। इटली के टोरिनो में धमाके के बाद गिरी रिहायशी इमारत, 4 साल के बच्चे की हुई मौत, मां घायल। टोक्यो पैरालंपिक का हुआ भव्य आगाज, आतिशबाजी का दिखा शानदार नजारा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के 54 एथलीट दिखाएंगे दम, पीएम मोदी ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच बुधवार से लीड्स में खेला जाएगा तीसरा टेस्ट, सीरीज में 1-0 से आगे है इंडिया। यूएस डॉलर के मुकाबले 3 पैसे बढ़ा रुपया, $1 की कीमत 74 रुपए 19 पैसे हुई। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 403 अंक का उछाल, निफ्टी भी 128 अंक की तेजी उसमें आई। हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।